हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पुनीता और आज मैं कोई रेसिपी लेके आपके लिए नहीं आई हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी स्किन केयर रूटीन। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा तो बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरा जो चैनल है वो किचन से रिलेटेड है और मैं ये वीडियो यहाँ क्यों अपलोड कर रही हूँ, क्यों डाली हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं बता दूं कि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन को आपके साथ शेयर करूं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी, लेकिन ये सोचने में और ये वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 1 महीने लग गए। इसलिए क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो रेसिपी से रिलेटेड होता है। मेरा चैनल का नाम भी इंडियन किचन है, जो कि किचन से रिलेटेड होता है। तो और ये वीडियो मैं बना रही हूँ स्किन केयर रूटीन, अपनी स्किन केयर रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि क्या करूँ, इसी चैनल पे डालूँ या फिर कुछ और करूँ, दूसरा चैनल बनाऊँ। बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि दूसरा आप चैनल बना लीजिए, लेकिन एक नए यूट्यूबर के लिए, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अपना चैनल को स्टार्ट किया है 8 मई 2020 को। तो एक नए यूट्यूबर के लिए ये मतलब इतना जल्दी दो चैनल पे काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। वीडियोस को शूट करने में, उसे एडिट करने में कम से कम 2 दिन का समय लग जाता है। 1 दिन तो लग जाता है सोचने में और सारे चीज़ों को करने में, क्योंकि रेसिपी की जो वीडियोस मैं बनाती हूँ उसके लिए काफ़ी काम करना पड़ता है वीडियोज़ को शूट करने से पहले। तो 1 दिन तो वीडियो बनाने में लग जाता है और 1 दिन उसे एडिट करने में। आप जैसे जानते होंगे कि मेरी जो वीडियोज़ है मैं केवल उसमें बोल बोल के अपना काम नहीं करती हूँ। मेरा जो वीडियो है वो पूरा प्रॉपर होता है। मैं अच्छे से उससे एडिट करती हूँ कि हर कोई उस वीडियो को देख के समझ सके कि आखिर जो मैं कुकिंग की हूँ इसे किस तरीके से करना है, कितना टाइम देना है, कितने समय में ये चीज़ बनेगा। तो इसलिए ये सब करने में मुझे लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ये वीडियो को भी मैं इसी चैनल पे शूट कर लेती हूँ। और वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए होगा ऑब्वियसली बात है कि लंबा तो होगा वीडियो, और इसलिए लंबा होगा क्योंकि मैं यहाँ केवल अपनी स्किन के रूटीन शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं जितना मुझे नॉलेज है स्किन से रिलेटेड वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेस वॉश के साथ। सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये न्यूट्रिजीना का फेस वॉश। ये है ऑयल फ्री एक्ने वॉश। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है और एक्ने प्रोन है। तो मेरी स्किन में अक्सर एक्ने आते रहते हैं, पिंपल्स होते रहते हैं, तो मैं यूज़ करती हूँ ये। और ये मेरी स्किन केयर रूटीन में पहला पार्ट है। तो एक बात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आपको ये बात का पता होना चाहिए कि आपका स्किन किस टाइप का है। आपका स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लेके आई हूँ, टिप्स लेके आई हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने जो आप फेस वॉश यूज़ करते हैं अपने फेस को धो लीजिए। उसके बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लगाना है, अप्लाई कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद आप जब आधा घंटा हो जाता है उसके बाद आप एक टिश्यू पेपर लें, इस तरीके का टिश्यू पेपर, और उसे अपने फेस पे अप्लाई कर लें। ओके, अप्लाई करके उसे अच्छे से दबा लें और कुछ मिनट के बाद, लगभग आधे मिनट के बाद आप अपने ये जो टिश्यू पेपर है उस पर आप देखेंगे कि अगर उस टिश्यू पेपर में सब जगह चिपचिपा सा, मतलब ऑयल की तरह अगर आपको कुछ दिखता है तो समझ जाइए कि आपकी स्किन ऑयली है। और वो बिल्कुल नॉर्मल, अगर जैसा आप देख रहे हैं ये टिश्यू पेपर वैसा ही बिल्कुल वो क्लीन रहता है, तो इसका मतलब है कि आपका स्किन ड्राई है। और अगर टिश्यू पेपर में कहीं कहीं ऑयल आपको दिखता है तो ये समझ जाइए कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन में है। ना तो आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है, ना तो ज़्यादा ऑयली है, वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन है आपका स्किन टाइप। तो कभी भी कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट, फेस वॉश, चाहे आप कोई सा भी सामान अगर लेते हैं अपने स्किन के लिए, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपका स्किन टाइप है कैसा। तो मैं यूज़ करती हूँ ये न्यूट्रिजीना का फेस वॉश। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 1-2 ड्रॉप मैं फेस वॉश का ले लेती हूँ और अपने फेस को पानी से अच्छे से क्लीन करने के बाद इसे अपने फेस पे लगभग आधे मिनट के लिए अप्लाई कर लेती हूँ। इस तरीके से उसे
धीरे धीरे हल्के हाथों से रब कर लेती हूँ। तो जितने भी डर्ट, पॉल्यूशन, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है मेरे स्किन का, वो अच्छे से निकल जाता है। और इसके बाद मैं इसे धो लेती हूँ। तो ये देखिए, फेस वॉश को अप्लाई करने के बाद उसे अच्छे से साफ करने के बाद मैं यूज करती हूँ ये एक्ने वॉश क्रीम है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब मेरे फेस पे आज से 2 से 2.5 साल पहले बहुत ज़्यादा एक्ने आते थे, मैं जो भी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था और मैं पिछले 2 साल से यही प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी कि किसी को भी देख के, किसी भी यूट्यूबर को देख के, या किसी भी जैसा कि हम जानते हैं हमें कोई भी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलता है, तो या तो हम यूट्यूब पे देखते हैं या तो फिर हम टीवी पे देखते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो किसी को भी देख के प्लीज़ आप कोई भी प्रोडक्ट को ना परचेज करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आपके स्किन के लिए भी वैसा ही काम करेगा जो वो उनके लिए कर रहा हो। तो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको अभी अपनी स्किन केयर रूटीन आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो आपको भी सूट करे। सबकी स्किन अलग अलग होती है, सबका स्किन की जो क्वालिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट जो मुझे सूट कर रहे हैं वो आपको भी सूट करें। और ये जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ये सारे मेडिकेटेड प्रोडक्ट हैं। और भी बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपने मॉइस्चराइज़र से एक ड्रॉप मैं इस तरीके से ले लेती हूँ और इसे अपने हाथों में नहीं लगाना है इस तरीके से, क्योंकि सारा मॉइस्चराइज़र तो हमारे हाथ में ही फिर लग जाएगा, फेस के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ढंग से। तो इस तरीके से डॉट डॉट करके अपने फेस पे और नेक पे मैं इसे लगा लेती हूँ। फिर अपने फिंगर्स की हेल्प से इसे इस तरीके से रगड़ते हुए हल्के हाथों से इसे रगड़ना है और एक मसाज देते हुए अपने पूरे फेस पे और नेक पे इसे मैं लगा लेती हूँ जब तक कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए मेरे फेस पे। तो ध्यान दें, स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऑयली स्किन के लिए भी मॉइस्चराइज़र उतना ही आवश्यक होता है, उतना ही उसका इम्पॉर्टेंट है जितना कि ड्राई स्किन के लिए है। तो कभी भी आप मॉइस्चराइज़र लगाना स्किप ना करें। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ अपने स्किन पे सनस्क्रीन, और ये है SPF 50। तो आज से 2 साल पहले मैं भी यूज़ नहीं करती थी सनस्क्रीन, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, मुझे पता नहीं था। ये तो पता था कि हाँ ये धूप से बचाता है हमारे स्किन को, लेकिन कितना ये ज़रूरी है हमारे लिए ये मुझे नहीं पता था। तो जब मेरे स्किन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने लगे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा स्किन जो है वो एक्ने प्रोन है, और आज से 2.5 से 3 साल पहले मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे थे। तब मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया और उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया। उन्होंने बताया कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जैसे कि मैं जिस डॉक्टर को दिखला रही थी अपना स्किन, वो दिल्ली में रहती है और मैं नोएडा में रहती हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो वातावरण है, जितना यहाँ पॉल्यूशन है, डर्ट्स वगैरह हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें SPF 50 ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, जिससे कि आप चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये बताना चाहूँगी कि मैं कोई ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, और जितने भी प्रोडक्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सारे मेडिकेटेड प्रोडक्ट हैं, सारे डॉक्टर के द्वारा बताया गया प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी कॉस्ट शायद आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन मैं इसके बारे में बता दूं। एक एग्जांपल मैं यहाँ और आपको दे के बताना चाहूँगी। जैसे ये जो प्रोडक्ट है ना, ये है 725 का, 725 रुपये की ये मेरी सनस्क्रीन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इस प्रोडक्ट को देख के आपको क्या लग रहा है। इसकी जो है ना पैकेजिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इस रेट के हैं और इससे भी ज़्यादा रेट के होते हैं, लेकिन उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी प्रीमियम होती है कि उसे देख के हम वाव ये कितना अच्छा है, इसकी जो पैकेजिंग है कितनी अच्छी है। और उसकी एडवर्टीजमेंट भी हम देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट भी कोई बहुत बड़ी फिल्म स्टार कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इतना सोचिए कि जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी पैकेजिंग इतनी सिंपल है, और मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे दूसरे हाथ में वो प्रोडक्ट है जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, उसकी पैकेजिंग में कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा है, और प्लस उस प्रोडक्ट
का एडवर्टीजमेंट में उसे काफ़ी पैसा देना पड़ा है उस एक्ट्रेस को। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो प्रोडक्ट है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो फिल्म स्टार है वो हज़ारों रुपए में मान जाती होगी, वो करोड़ों रुपए लेती है उस एक एडवर्टीजमेंट का, और उसका पैसा हम देते हैं, हमारे पॉकेट से उसका पैसा जाता है। जब हम ये प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसमें वो इंक्लूड होता है। तो आप सोचिए कि ये भी 725 का है और मेरे दूसरे हाथ में भी 725 का प्रोडक्ट है, तो किसमें जेन्युइन चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डला हुआ होगा, ये भी उतने का है, और इसे हमारे तक आते आते वो इतना महंगा हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा प्रोडक्ट डाला हुआ है, ऐसा इंग्रेडिएंट्स डला हुआ है कि रियली में इसका कॉस्ट इतना है। और इसका ऐड आप कहीं भी नहीं देखे होंगे, ये सब मेडिकेटेड प्रोडक्ट का ऐड बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ लगभग 2 से ढाई साल से, और मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर सनस्क्रीन यूज़ करें, अप्लाई करें, क्योंकि सनस्क्रीन का जो फ़ायदा है ना, ये हमें 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह के बाद से नहीं पता चलता है। मैं इसे लगभग बता रही हूँ ना, मैं 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि नहीं, रियली में सनस्क्रीन हम लगाते हैं तो हमारे स्किन को कितना फ़ायदा पहुँचाता है। तो अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी ऐसी बात होगी कि नहीं ये सब चीज़ बेकार की हैं, तो ये बेकार की नहीं है, ये सब काफ़ी हमारे स्किन के लिए अच्छा है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। सपोज हमारे स्किन पे बहुत एक्ने का मार्क्स हो या किसी भी चीज़ का वो दाग धब्बे हो, अगर हम बिना सनस्क्रीन अप्लाई किए अगर हम निकलते हैं धूप में, तो वो जो स्पॉट्स है ना, जो दाग हैं वो और ज़्यादा डार्क होते जाते हैं। तो अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे तो हमारे स्किन को वो धूप की किरणों से बचाता भी है, और जो हमारे स्पॉट्स हैं उसे वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने देता है, क्योंकि वो हमारे स्किन पे एक लेयर बन जाता है और वो धूप की किरणें हमारे स्किन को डैमेज नहीं करती है। मॉइस्चराइज़र लगाने के 5 मिनट के बाद मैं अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन। तो इसका मैं 1-2 ड्रॉप ले लेती हूँ और इसे भी अपने फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे और नेक पे इसे लगा लेती हूँ, और अपने फिंगर्स की हेल्प से इसे एक अच्छा मसाज देती हूँ अपने फेस पे। तो हमारे फेस पे मसाज भी मैं तो अपने फेस पे डेली 2 बार तो ज़रूर इस तरीके से हल्के हाथों से 2 से 5 मिनट के लिए मसाज दे देती हूँ, जिससे हमारे फेस पे एक अच्छा ग्लो आता है। तो कभी भी सनस्क्रीन को स्किप ना करें। अगर आप घर पे भी हैं तो भी इसे ज़रूर अप्लाई करें। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं बाहर अभी नहीं जा रही हूँ लगभग 2-3 महीने से, फिर भी मैं इसे डेली अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करती हूँ। तो डे केयर रूटीन मेरा बस इतना ही है। साथ में मैं लगा लेती हूँ ये हिमालय का लिप बाम। बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ ये ग्लिसरीन, ये आप देख सकते हैं। इसे भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया था और इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। मैं अपने बॉडी पे किसी तरीके का बॉडी लोशन अप्लाई नहीं करती हूँ। इसे मैं ले लेती हूँ और इसका आधा, ठीक है, हाफ मैं दूसरे बॉटल में डाल देती हूँ और हाफ इसमें रहने देती हूँ, और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ गुलाब जल, और इसे मैं तो 4-5 ड्रॉप में इसका ले लेती हूँ और अपने हाथों में अच्छे से इसे लगा लेती हूँ। तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। मैं वीक में 2 बार अप्लाई करती हूँ स्क्रब। तो मैं ये स्क्रब यूज़ करती हूँ, ये फ्रूट एप्रिकॉट स्क्रब है। तो इसे मैं सप्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ। किसी भी 2 दिन, जैसे मान लीजिए संडे को मैंने 1 बार लगाया तो दूसरे दिन मैं इसे वेडनेसडे या थर्सडे को यूज़ करती हूँ। तो स्क्रब भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि स्क्रब जो है, जो भी हमारे डेड सेल्स होते हैं हमारे स्किन के, उसे ये रिमूव करता है। स्क्रब मैं मोस्टली रात में ही लगाना प्रीफर करती हूँ। वीक में 2 बार या कम से कम 1 बार तो मैं ज़रूर इसे यूज़ करती हूँ। स्क्रब लगाने से पोर्स अनक्लॉग होते हैं, जो भी स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं वो सारे रिमूव होते हैं। तो स्पेशली नाक के पास, चीन के पास और फोरहेड के पास मैं इसे हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से मसाज करती हूँ। जो भी डेड स्किन की जो परत हमारे स्किन पे बैठती जाती है तो वो स्क्रब करने से रिमूव हो जाती है और हमारा स्किन काफ़ी ग्लो दिखता है। तो स्क्रब अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें, इससे स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है।
तो इसे मैं 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद धो लेती हूँ। पे ये विटामिन सी का ये सीरम है, तो ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ नहीं है। इसे मैंने खुद ही मंगवाया था 2 साल पहले। तो उस टाइम पे तो मैं नहीं लगा रही थी क्योंकि मेरे स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ भी लगाने से मना किया था। लेकिन अब मेरी स्किन ठीक है, अब मेरे स्किन पे उतने प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अब मैं इसे लगाती हूँ। तो इसकी एक एक ड्रॉप मैं अपने दोनों चिक के साइड में, फोरहेड में और नाक पर और चिन पे इस तरीके से लगा के अपने 1 या 2 फिंगर से ही मैं इसे अच्छे से लगा लेती हूँ इस तरीके से, ताकि जो भी प्रोडक्ट है ना वो वेस्ट ना हो। मैं यूज़ करती हूँ ये, तो ये मैंने पिछले 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 या 2 साल हो रहा है जब मैंने इसे परचेज किया था। ये जो है ना प्रोडक्ट, इसे मेरे पास आने में लगभग 1 महीने का समय लगा। तो इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा कि ये प्रोडक्ट को आने में इतना टाइम क्यों लगा, ये कहाँ से आता है। तो इसे मैं अप्लाई करती हूँ अपने मॉइस्चराइज़र के साथ। तो ये दो मॉइस्चराइज़र है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसे मैं जो मॉइस्चराइज़र है ये मैं यूज़ करती हूँ समर में। ये वाटर बेस है और ये मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो मॉइस्चराइज़र देख रहे हैं ये क्रीम बेस है। तो ऑयली स्किन जो हमारी होती है ना, ये भी ठंडी के मौसम में थोड़ी थोड़ी ड्राई होने लगती है, तो इसलिए मैं इसे लगाती हूँ। तो रात के टाइम में क्या करती हूँ, इन दोनों को कंबाइंड करके अपने स्किन पे यूज़ करती हूँ। मैं ले लेती हूँ मॉइस्चराइज़र 1 ड्रॉप और ये तमानू ऑयल, इसकी मैं 1 से 2 ड्रॉप ले लेती हूँ। और ये जो ऑयल है ना, इसे आने में मुझे 1 महीने लग गया था। तो इस बात की चिंता हो रही थी मुझे, क्योंकि ये जो मेरा ऑर्डर था वो प्रीपेड ऑर्डर था। तो पैसा पहले जब दे देते हैं उसके बाद सामान आने में इतना टाइम लग जाता है, तो टेंशन तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही होगा। और करीब 2200 का मुझे ये ऑयल पड़ा था उस टाइम पे। और अब जब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालने के लिए एक बार फिर से सर्च किया इस प्रोडक्ट को, तो इसका रेट मुझे 5200 दिख रहा है। तो पता नहीं ये इतना महंगा कैसे हो गया, मुझे शायद उस टाइम डिस्काउंट पड़ा होगा, मुझे इस बात का बिल्कुल याद नहीं है। तो ये जो ऑयल है ये रिजुमिनेट करता है हमारे स्किन को, जो भी स्पॉट है हमारे स्किन पे, डैमेज स्किन अगर है किसी तरीके से, तो उसको ये रिकवर करता है। और इरिटेट स्किन को भी ये नॉर्मल करता है, रेडनेस को नॉर्मल करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और ये था मेरा नाइट केयर स्किन। तो ये मेरा स्किन केयर रूटीन था नाइट और डे दोनों का। तो इस तरीके से मैं इसे पहले मसाज कर लेती हूँ लगभग 2-3 मिनट के लिए लगाकर। तो ये था मेरा स्किन केयर रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस भी, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूं, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी अपने जर्नी के बारे में। बहुत सारे चीज़ों को अपने लाइफ से मुझे हटाना पड़ा था और बहुत सारे चीज़ों को अपने डेली रूटीन में मुझे ऐड करना पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी कम समय में मुझे इस परेशानी से छुटकारा मिला। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आप देख सकते हैं अभी 1:40 हो रहा है रात का। और मैं अपने वीडियोज़ की एडिटिंग मोस्टली रात में ही करती हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल शांत माहौल होता है। तो आप देख सकते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।